हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी ऑन। टुडे हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स, जिसको अपन हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड के नाम से भी बुलाते हैं। इससे पहले आपने बोर्ड की साइट पर जितने भी प्रैक्टिस पेपर डले हुए थे सभी को सॉल्व कर लिया होगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपका जो मार्च 4 को पेपर है उसको कंप्लीट फोड़ के आना है। फूट मत जाना, फोड़ के आना है, ठीक है। ऐसा मैं होप करता हूँ आपसे कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, और मैं एक सेपरेट वीडियो भी डालूंगा जिसमें आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा किस टाइप से आपको उस दिन पेपर को फोड़ना है और कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है। और आपके लिए अगर अवैध हथियार, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अवैध हथियार कैसे आपको प्रयोग में लेने हैं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर आपके अवैध हथियार भी चलते हैं, बाहरी तत्व भी होते हैं। वैसे बोर्ड बोलता है कि हर साल हमारी जो परीक्षाएं होती हैं वो नकल रहित होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लगातार, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि बोर्ड बार बार यही चीज़ों को बोलता है, लेकिन हर बार जो प्रयास होते हैं वो यहाँ पर कुछ और ही होते हैं और जो धरातल पर जो कार्य होता है वो कुछ और होता है बोर्ड का, और बाहरी लोगों का कुछ और हस्तक्षेप होता है। तो सभी को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वीडियो के अंदर। फिलहाल आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स। जैसा आप जानते होंगे आर क्या है, यहाँ पर जो आर दिख रहा है ना आपको, ये एल्काइल ग्रुप है, और एक्स क्या है यहाँ पर, हैलाइड, जिसमें आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ये होते हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लिए मैं बता दूं, बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को रटने के समान समझते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको आईपी नहीं आती, आइसोमेरिज्म नहीं आती, मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केवल और केवल रटने वाला टॉपिक समझते हैं, रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से आप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को इन डिटेल और बारीकी से समझ सकते हैं। अगर आपका प्रयास जारी रहा, आपका यहाँ पे स्पॉट जारी रहा, तो हम ऐसे ही आपकी क्वेरी को यहाँ पर जो बोर्ड से रिलेटेड होती है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है उसको पूरी तरीके से रिजोल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो डू नॉट वेस्ट अवर टाइम और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं साइड में जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, इस फ्लो चार्ट में मेनली हमारे पास जो ये दिए गए हैं इन सभी से आपका कैसे आरएक्स का प्रिपरेशन होता है ये हमें पता चलना चाहिए। वैसे आप जानते हैं, पहचानते और मानते भी होंगे कि बेस्ट प्रिपरेशन मेथड आपका अल्कोहल से ही होता है, ठीक है। और अल्कोहल के यहाँ पर बहुत सारे मेथड दिए गए हैं जहाँ पर आप अल्कोहल से किसकी प्रिपरेशन कर पाओगे, आरएक्स की कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरे पास है यहाँ पर एल्कीन, ठीक है, इसको तो आप जानते होंगे, इसको देख लेते हैं। ये अपने पास एल्कीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक रूल काम करता है जिसका नाम होता है मार्कोनिको रूल। और मार्कोनिको रूल ये कहता है कि मेरे पास हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मार्कोनिको को लिख लेते हैं, मार्कोनिको। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोज रूल, क्या कहता है ये अपना मार्कोनिको रूल? ये मार्कोनिको रूल कहता है भैया कि मेरे पास हाइड्रोजन वहाँ पे प्लेस होगा, हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा होंगे। ओके, दूसरा आपका जो X है वो वहाँ पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे। ये तो कहता है आपका मार्कोनिको। अगर एंटी मार्कोनिको की बात कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिको जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। वो बोलेगा कि हाइड्रोजन वहाँ पर प्लेस होंगे जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कम होंगे। बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस इतनी तो होनी चाहिए आपको कि एंटी और जो आपका नाम है उसके बेस पर कैसे आपका डिसाइड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एल्कीन ले रहा हूँ, मैं एल्कीन लूँगा अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास इथाइलिन जिसका कॉमन नेम है, और इसको हम बोलते हैं ईथीन। क्या बोलते हैं बच्चों? ईथीन बोलते हैं। इस ईथीन की जो रिएक्शन करा रहे हैं अपन वो HX से करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे इसको। X को यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करा के चलूँ तो X आपका कौन कौन हो सकता है? X आपका हो सकता है यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, तो मैं यहाँ पे Cl ले रहा हूँ।
मुझे यहाँ पर रिएक्शन करानी है। आप इस डबल बॉन्ड को कहीं से भी क्लीवेज कर लीजिए, इसका कहीं से भी क्लीवेज कीजिए, डबल बॉन्ड का इसके फेवर में कीजिए, इसके फेवर में कीजिए। तो जिसके फेवर में टूटेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिससे जाएगा यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ऑक्यूपाई करेगा। इन HCl हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव और Cl आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इतनी तो सिंपल चीज़ें आपको 10th और 9th स्टैंडर्ड में बेसिक केमिस्ट्री के अंदर सिखाई गई होती हैं। ओके, अगर ये बॉन्ड टूटा है तो हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस होगा, हाइड्रोजन वहाँ पे प्लेस होगा, हाइड्रोजन वहाँ पे प्लेस होगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। भाई इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, तो मैं कहाँ पे प्लेस करूँगा, मैं वहाँ पे प्लेस करूँगा जहाँ पे आपका हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो मैं किसी भी पोजीशन पर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर CH3, ये आपका CH2 और ये Cl बनेगा, जिसको बोलते हैं 1-क्लोरो ईथेन। यही बनेगा नहीं बनेगा, 1-क्लोरो ईथेन। ये तो आपकी कंडीशन हो गई जब आपका सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, और सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी दिक्कत वाली बातें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बात आएगी यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, जहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 कार्बन के पास, जिनके बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उनके पास हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो कैसे होगा आइए एक बार देखते हैं। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ले भैया अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। सो एज यू नो दैट CH3CH डुअल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन, और इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं HCl से। सभी को पता है हाइड्रोजन ऑक्यूपाई पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन हैज़ नेगेटिव चार्ज। अब बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा किसके फेवर में होगा, इस वाले के फेवर में होगा, इस वाले कार्बन के फेवर में होगा, या फिर इस वाले कार्बन के फेवर में होगा। तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट से। प्लस का आई इफेक्ट क्या कहता है, प्लस का आई इफेक्ट अगर मैं इस कार्बन के फेवर में तोड़ूंगा इसे, किसके फेवर में, इस वाले कार्बन के फेवर में तोड़ूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज, और ये कैसा आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये आपका पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा इस बॉन्ड को टूटने के बाद में, मैंने ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये तोड़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर प्लस का आई इफेक्ट जनरेट होगा। अब प्लस का आई इफेक्ट जैसे ही जनरेट हुआ तो ये आपका कार्बन जो मिडिल में दिख रहा है ये कार्बोकेटाइन के रूप में काम करेगा। और आप जानते होंगे पूरी तरीके से कि जो अपना एक कार्बोकेटाइन होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा टर्सरी होती है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर 1 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री में तीनों साइड से यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। जो दूसरे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि भैया तेरा इलेक्ट्रॉन गया है तो हम तुझे सांत्वना दे रहे हैं। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है आपकी फैमिली में से सॉरी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आपके आस पड़ोस में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसको सांत्वना देने के लिए आते ही नहीं आते भैया। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसको जो लॉस हुआ है किसी भी व्यक्ति के जाने का तो उसको वहाँ पर वो भर देंगे, उसकी भरपाई कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। या फिर किसी का कोई चोरी हो गई या फिर कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस हो गया तो उसको सपोर्ट ही किया जाता है उनकी भावनाओं से, उन सेंटिमेंट से। ऐसा नहीं होता है कि मैं वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराकर उस लॉस की भरपाई करवा सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई आज के ज़माने में नहीं है जो इकोनॉमिकली आपका सपोर्ट कर सके। बहुत ही ज़्यादा कम लोग देखने को मिलते हैं इस दुनिया के अंदर। तो यही कहानी किसके अंदर हो रही है, कार्बन के अंदर। इसको सांत्वना देने कौन आएंगे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों साइड से सपोर्ट करेंगे किसको, इसको। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आता तो ये वाला कार्बन ही इसको सपोर्ट करता ना, क्योंकि डायरेक्टली ये वाला कार्बन इससे अटैच है, ये वाला ही करता। ये वाला भी करेगा और ये वाला भी करेगा, तो दोनों साइड से यहाँ पर प्लस का आई इफेक्ट को सपोर्ट मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ पर आपका 1 डिग्री कम होगा। इसीलिए मैंने जो बॉन्ड तोड़ा है इस CH2 वाले कार्बन के फेवर में तोड़ा है। ओके, ये चीज़ कोई मार्कोनी को बाहर से नहीं आया था। हर कोई रूल के पीछे कोई ना कोई एक नियम होता है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर कोई भी स्टेटमेंट को बोला जाता है। तो
मार्कोनी को जनाब ने भी यही बोला था कि मेरे पास अगर इस कार्बन के फेवर में बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर प्लस का इफेक्ट ज़्यादा होगा। ओके, इसीलिए स्टेबिलिटी को देखते हुए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को देखते हुए मैंने यहाँ पर प्लस का इफेक्ट ले लिया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इस जोर पे चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे की जो चीज़ें हैं उन सभी में यही रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस होगा? जहाँ पर आपका हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। तो आ गया ना बात समझ में? तो हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पर होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस करेंगे अपन? यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा अपना वो बनेगा CH, और यहाँ पर नीचे लगा देंगे Cl, और इधर की साइड CH2 से क्या बन गया होगा? CH3। तो ये अपने पास कंपाउंड बना है जिसका नाम बनेगा आपका 2 क्लोरो प्रोपेन। दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन, या फिर इसका आइसो क्या बनेगा बताओ? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम बनेगा। आपको कॉमन नेम लिखना है या फिर आईपी नेम लिखना है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको, ये वाला है बिल्कुल। अगली चीज़ है आपकी जो प्रिपरेशन की, वो बोलती है कि अगर मेरे पास, बड़े ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, अगर मेरे पास एल्कीन है, चाहे वो आपका सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, अगर उसमें HBr की रिएक्शन हो रही है और वहाँ पर आपका पर ऑक्साइड देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? पर ऑक्साइड देखने को मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपका एंटी मार्कोनिको रूल काम करेगा। तो कौन सा रूल काम करेगा यहाँ पर? एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको ने जो स्टेटमेंट बोला था उसका जस्ट यहाँ पे अपोज करना है आपको। तो यहाँ पर आपका ये परऑक्साइड के लिए होगा, जब आपका परऑक्साइड एरो के साइन के ऊपर दिख जाए आपको, तो बड़ी चीज़ है ये। अगेन मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वही ले रहा हूँ, CH3 CH डुअल बॉन्ड CH2, और इस रिएक्शन के साइन पर अपन यहाँ पे रखते हैं कौन चीज़? यहाँ पर रखते हैं अपन HBr, और साथ में कौन होगा यहाँ पर? परऑक्साइड। परऑक्साइड देखते ही आपका दिमाग घूमना चाहिए एंटी मार्कोनिको रूल की तरफ। और एंटी मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे प्लेस होगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कम हो। तो कहाँ पे प्लेस होगा हाइड्रोजन? इस वाली पोजीशन पे प्लेस होगा, बिकॉज इस पे नहीं, इस वाले को कंपेयर मत करना, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिन कार्बन के बिटवीन, वो यहाँ पर उसके संग कुछ मत कर देना। मुझे किस पर करना है? जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बिटवीन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्लेस होगा तो CH2 बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड बन गया होगा, डबल बॉन्ड टूट चुका होगा, CH2, और आगे कौन कनेक्ट हो जाएगा? आपका Br। तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1 ब्रोमो, और उसके बाद दिस इज प्रोपेन। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं या फिर नहीं? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर अल्कोहल से प्रिपेयर करना है उन चीज़ों को। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। ऑन कर दियो? कर दिया? चलो ठीक है। ये अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं समझा रहा हूँ, बाकी के जो रिमेनिंग है उनको एक बार देख लीजिएगा। हमारे पास मेनली है अल्कोहल से कैसा आपका प्रिपरेशन होता है RX का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। पहला आपका मार्कोनिको से और दूसरा आपका अल्कोहल से। बड़ा सिंपल है और आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझाते हैं यहाँ पर किसको? ROH की PCl5 के संग। ठीक है, ROH PCl3 और PCl5 के संग रिएक्शन करना सिखाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ PPT का। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे बारीकी से कैसे आपका PCl5 के संग रिएक्शन होती है एल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ROH की, जो आपकी बड़ी सिंपल है PCl3 के संग। ठीक है, ये इसमें रिएक्शन आपकी क्या बनेगी? RCl बनेगा और साथ में एक साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? H3PO3
3 बनेगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया। दूसरी रिएक्शन क्या आपकी, दूसरी रिएक्शन ये है, दूसरी रिएक्शन की बात करूँ मैं तो ROH की जो रिएक्शन होगी वो किसके संग होगी, रुको 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 एक सेकेंड, जो हमारी ROH की रिएक्शन होगी वो होगी आपकी PCl5 के संग। जैसे आप PCl5 के संग रिएक्शन करोगे तो RCl आपका यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मेन प्रोडक्ट हम प्रिपरेशन इसी की कर रहे हैं। दूसरा आपका कौन होगा, POCl3, और साथ में यहाँ पर कौन होगा आपका HCl। ये आपकी रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका इस टाइप से प्रिपरेशन होती है। वैसे आपको अल्टरनेटिव मेथड से भी आपको समझ में आ जाएगी, तो देखते हैं वो कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ एज्यूम करते हैं आपको याद करने के लिए कि बकवास सी चीज़ें भी अगर आपको याद करने के लिए इस दिमाग के अंदर घुस रही हैं, इस भेजे के अंदर घुस रही हैं, तो वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, कोई ज़्यादा नहीं। अगर आपको सीखते सीखते सब कुछ सीख जाए तो देखना ज़रा, ये हमारे पास एल्कोहल है, इस एल्कोहल के अंदर एक R है और एक H है। इस R और H ने ऑक्सीजन को पकड़ रखा है, दोनों हाथों से पकड़ रखा है। ठीक है, इधर की साइड ये जो बंदी है आपकी PCl5 की है। तो PCl5 यहाँ पर इस ऑक्सीजन को छुड़ाने जाएगा और अपना बड़ा विकराल रूप धारण किया, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हुए। यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl। ठीक है, ये एक्सियल बॉन्ड हो गया आपके क्लोरीन वाले। तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ यहाँ पर, और इस युद्ध में जब PCl5 ने यहाँ पर हाइड्रोजन से बोला हाथ पीछे, तो इसने बोला नहीं, तो यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में आपका इसने ऑक्सीजन का हाथ छोड़ तो दिया, लेकिन एक क्लोरीन को शहीद कर दिया। किसके वाले को, फॉस्फोरस वाले को। तो यहाँ पर जो आपका एक प्रोडक्ट मिला है वो HCl मिला है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के संग जाना पड़ गया। एक हाथ छूटा है तो दूसरा हाथ यहाँ पर पकड़ रखा है R ने। PCl5 ने बोला कि हाथ पीछे, इसने हाथ पीछे नहीं किया, लड़ाई लड़नी पड़ी। तो यहाँ पर लड़ाई लड़ेगा तो अपने पास यहाँ पर एक Cl को कौन लेके चला गया, RCl। कौन लेके चला गया, RCl लेके चला गया। बचा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इज्जत लुट गई और पूरी दिक्कतें यहाँ पर हो गई किसको, PCl5 को। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर दोनों हाथों से गले लगा दिया किसको, PCl3 को। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, POCl3 बन गया। क्या बन गया, POCl3 बन गया यहाँ पर। ओके, तो ये रिएक्शन आपको इस टाइप से भी ध्यान रखनी पड़ सकती है। वैसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही ध्यान रख लोगे, लेकिन ये भी तरीका आपको समझ में आता है तो याद रख लीजिएगा। ओके, क्वाइट करें। चलिए अपने मेन फ्लो चार्ट पे चलते हैं। वैसे आपके पास सभी आते हैं मेनली, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक बार आपको समझ में आ जाए। तो आगे देखिए जनाब, ये हमारे पास SOCl2 है। SOCl2 और पायरेडीन के संग ये रिएक्शन होती है। ROH की जो रिएक्शन होती है वो आपकी किसके संग होती है, वो होती है SOCl2 के संग। SOCl2 से देखो यहाँ पर SO तो यहाँ पर है और O इधर की साइड दिख रहा है आपको, तो SO2 गैस के रूप में यहाँ पे बाहर चला गया। RCl तो मुझे बनाना है, तो एक R के संग Cl भेज दो और बचेगा कौन आपका यहाँ पर HCl, तो HCl को भी यहाँ पर बाहर भेज दो। तो ये आपका ऐसा प्रिपरेशन मेथड होता है इससे आपका। और ये थायोनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। एक्चुअली हमारे एक जिससे हमें PPT बनवाई थी वो थोड़े से अभी ऐसे ही हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा इस चार्ट के माध्यम से। ठीक है, दिख रहा होगा ना, हाँ, बहुत जगह मिस्टेक कर रखी है, बट उसको सुधारने का भी हम प्रयास करेंगे। और एक और समझा देते हैं आपको चलते चलते, क्योंकि अब वीडियो को हम यहाँ पे समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा छोटा है प्रिपरेशन का, और इसमें भी मेनली मैंने छोटे छोटे ट्रिक बताए हैं, उनकी सहायता से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगली जो रिएक्शन है ल्यूकस रिएजेंट के संग, बोले तो यहाँ पर ROH की रिएक्शन कर रहा है किसके संग,
ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट कौन होता है आपका ZnCl2 और साथ में कौन मिला होता है HCl। कौन मिला होता है HCl मिला होता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास कौन बाहर निकलेगा, RCl बाहर निकलेगा और साथ में HOH बोले तो H2 यहाँ पे बाहर निकल चुका है, ठीक है। ये आपका प्रिपरेशन मेथड होगा RX का फ्रॉम एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूकस रिएजेंट। हुंस-डिगर रिएक्शन भी आपको पता होगी। हुंस-डिगर रिएक्शन भी बता देते हैं चलते चलते, है ना, चलते चलते हुंस-डिगर रिएक्शन के भी जिक्र कर लेते हैं अपन। तो हुंस-डिगर रिएक्शन भैया क्या बोल रही है, हुंस-डिगर रिएक्शन बोल रही है आपकी कि मेरे पास यहाँ पर R को स्पेसिफाई कर लेते हैं। अच्छा, R को हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। मैंने बोला R को CH3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और ये आपका Ag। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं आप Br2 के संग, बोले तो Br2 के संग यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और ये आपकी CCl4 की प्रेजेंस में होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ओके, दिस इज हुंस-डिगर रिएक्शन। कौन सी, हुंस-डिगर रिएक्शन, SD रिएक्शन इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, जैसा आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपको साइड प्रोडक्ट, पहली चीज़ तो Ag के संग यहाँ पर एक Br जाएगा, Br बाहर चला गया। दूसरा आपका यहाँ पर मुझे बनाए AgBr, क्या बनाना है, AgBr बनाना है। तो यहाँ पर AgBr बन गया। दूसरा आपका CH3Br बनाना पड़ेगा, CH3Br भी बाहर बन गया। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर Ca2 बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पर अपन CO2 बचा के। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो रहे हैं ये, मतलब CO2 डायरेक्ट आपने बीच में से खींच दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन के फेवर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टूटा तो नेगेटिव चार्ज बना आपका। जैसे नेगेटिव चार्ज बना आपका तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर क्या कर दिया, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या इसने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इससे बॉन्ड को तोड़ लिया। जैसे ही बॉन्ड को तोड़ा है तो यहाँ पर पुनः ये डबल बॉन्ड स्थापित हो गया। इधर की साइड से इसने भी डबल बॉन्ड ये तोड़ा अपना सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। तो आपका CO2 की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस इस टाइप से बनती है, दोनों साइड से ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये हुआ। तो ये अपना फ्लो चार्ट था। वैसे बहुत सारी मिस्टेक मुझे देखने को मिल रही हैं इस फ्लो चार्ट में, तो अब जो मैंने बता दिया है वही आपको ध्यान रखना। बाकी आप मिलते हैं एक टॉपिक के संग जिसका नाम होगा आपका आइसोमेरिज्म। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कमेंट किया है गीता चौहान नाम की एक स्टूडेंट ने, जिसको मैं यहाँ पर कंप्लीट करके जाऊँगा। ओके, सो वी विल मीट नेक्स्ट डे, टिल देन टाटा।